इश्क किया है तो तबाही से मत डर, और अगर तबाही होना है तो जम के इश्क कर। इसी के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं आज का। वैसे तो मैं बहुत एक्साइटेड और बहुत मोटिवेटेड रहता हूँ लाइफ में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको थोड़ा स्टेप बैक करना पड़ता है। कुछ दिनों से मैं बीमार चल रहा था, इसलिए यूट्यूब के ऊपर कुछ काम नहीं कर पाया, बट धीरे धीरे अब इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल जस्ट कीप ब्रीदिंग। माई नेम इज़ ललित और आज का वीडियो स्टार्ट। Bajaj Motors is the sixth largest motorcycle manufacturing company in the world and second largest in India. And guess what? Hero MotoCorp is the largest motorcycle manufacturing company in the world. But आज हम बात कर रहे हैं बजाज की। बजाज एवेंजर 160cc स्ट्रीट सिंगल सिलेंडर 13.7 मैक्सिमम टॉर्क विद 7000 RPM एंड फ्रंट ABS। वैसे तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बजाज एवेंजर के साथ मेरा 7000 किलोमीटर का जैसा भी एक्सपीरियंस रहा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी मैं बाइक चूज़ करता हूँ तो मैं चार चीज़ें उसमें ज़रूर देखता हूँ। उसका कंफर्ट, मतलब बाइक पे बैठते ही आपको कैसा फील होता है। सो इफ़ आई एम फीलिंग कंफर्टेबल व्हाइल सिटिंग ऑन द बाइक, व्हाइल ड्राइविंग द बाइक, एंड उसकी स्टेबिलिटी कैसी है रोड के ऊपर, वो कितना स्टेबल है बाइक, और उसकी माइलेज कितनी है, और उसका ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है। सो द स्टेबिलिटी, कंफर्ट, माइलेज एंड ब्रेकिंग सिस्टम, ये चार चीज़ें पर्सनली मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं जब मैं किसी भी बाइक की तरफ देखता हूँ या किसी भी बाइक को लेने का सोचता हूँ या किसी भी बाइक पे एक लंबा राइड प्लान करता हूँ। बात करते हैं स्टेबिलिटी की, क्योंकि ये क्रूज़र बाइक है एंड दिस इज़ नॉट मेंट फॉर ऑफ रोड और कॉर्नरिंग के लिए, क्योंकि उसमें आपको दिक्कत होगी। लेकिन ये क्रूज़र बाइक है जो हाईवे में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। क्योंकि मैं दिल्ली टू मुंबई राइड कर रहा था, उसमें मुझे ऑफ रोड इतना कुछ मिला नहीं, इसलिए ये बाइक हाईवे में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी, बहुत ही कंफर्टेबल थी। ऑल्दो मैंने उसकी सीट को थोड़ा मॉडिफाई किया था, थोड़ा सा उसको और कंफर्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि मैं दिल्ली टू मुंबई लंबा राइड कर रहा था। अगर कंफर्ट की बात करूँ तो इट्स वेरी कंफर्टेबल ऑन द हाईवे, बट इट इज़ नॉट मेंट फॉर ऑफ रोड और लद्दाख स्पेशली, क्योंकि ये बहुत ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत कम है, तो उसमें आपको दिक्कत होती है, क्योंकि आपको वहाँ पे कई बार छोटे रूट पे आपको निकालनी पड़ती है बाइक, एंड इट इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल जितनी एक्सपल्स या दूसरी एडवेंचरस बाइक होती हैं जो उस मकसद से बनाई जाती हैं। सो बेसिकली दिस इज़ नॉट मेंट फॉर ऑफ रोड या कॉर्नरिंग करने के लिए, बट आप लॉन्ग राइड इसमें कर सकते हो। द बाइक इज़ वेरी स्टेबल ऑन द हाईवेज, सो स्टेबिलिटी में आई एम वेरी मच कन्विंस्ड विद द बाइक। इफ़ योर बाइक इज स्टेबल ऑन द रोड यू ऑटोमेटिकली फील कंफर्टेबल। सो इस बाइक में मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखी, तो मेरे को ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल फील हो रहा था हाईवे पे। बट उस कंफर्ट को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए मैंने छोटे मोटे मॉडिफिकेशन किए थे बाइक में। जैसे मैंने इसकी सीट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया टू इम्प्रूव द कंफर्ट ऑफ सिटिंग, क्योंकि लंबे टाइम तक बाइक चलानी थी। विंडशील्ड मैंने इंस्टॉल किया उसमें, ताकि मुझे विंड ब्लास्ट ज़्यादा ना लगे, क्योंकि उससे ज़्यादा देर तक आपको अगर विंड ब्लास्ट लगते हैं तो आप जल्दी थक जाते हैं हाईवे पे। सो इसलिए मैंने उसमें नई सीट इंस्टॉल कराई, और उसका विंडशील्ड मैंने इंस्टॉल करवाया। ये छोटे मोटे चेंजेस करके उसमें मेरी कंफर्ट थी ज़्यादा हो गई, क्योंकि मेरे को एक लंबा राइड करना था दिल्ली टू मुंबई का, जो अबाउट 1400 से 1500 किलोमीटर था दिल्ली टू मुंबई। बट क्योंकि मैं बहुत सारी स्टेट में और घूमता हुआ जा रहा था, मतलब मेरे को और भी स्टेट्स में जाना था उसके पहले, इसलिए वो जो राइड था 2200 किलोमीटर का था वन साइड दिल्ली टू मुंबई। इसलिए राइड लंबे होने की वजह से मेरे को ये छोटे मोटे उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने पड़े। उसकी मेरे को सीट चेंज करनी पड़ी, मेरे को उसमें पैनियर, टॉप बॉक्स इंस्टॉल करना पड़ा, विंडशील्ड लगवाना पड़ा, सो दैट उसका कंफर्ट और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। अदरवाइज़ बाइक जैसी आती है कंपनी से वैसे भी उसके अंदर कंफर्ट लेवल बिल्कुल हो। और अब बात करते हैं बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम की। बाइक में सिंगल चैनल फ्रंट ABS लगा है और रियर में ड्रम ब्रेक्स लगे हैं, जो कि मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगा ऑन द हाईवे। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करके अगर आप रियर में भी डिस्क ब्रेक ले लें, क्योंकि सेफ्टी इज़ फर्स्ट। और इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है 180cc एवेंजर और 160cc एवेंजर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे पे करके रियर में भी डिस्क ब्रेक वाला ऑप्शन चूज़ करें।
क्योंकि ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए फॉर सेफ्टी रीजन। सो ब्रेकिंग में आई वाज नॉट कंफर्टेबल। जो मॉडल मेरे पास है जिसमें मेरे को फ्रंट में सिंगल चैनल ABS मिला है, रियर में मेरे पास ड्रम्स ब्रेक हैं, जो मतलब कई बार मुझे थोड़ा सा जब मैंने ब्रेक्स लगाई, कभी अचानक ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं तो वो उतना कंफर्टेबल नहीं था। आप बात करते हैं माइलेज की, जो बजाज एवेंजर है या बजाज मोटर्स है वो क्लेम करता है 45 प्लस माइलेज की, और मैंने जितनी भी बाइक चलाई है अभी 7000 किलोमीटर, उसमें मुझे 40 से प्लस में ही एवरेज मिली है बाइक की, जो बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो माइलेज के मामले में फुल पॉइंट, बिकॉज 40 से ज़्यादा ही एवरेज मिल रहा है मुझे बाइक में। सो ये चारों पॉइंट से मेरी तरफ से, जिसमें मैंने कंफर्ट, स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग और उसकी माइलेज की बात करी। क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, बाकी स्पेसिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही रहा है कि इतने लंबे राइड पर भी मुझे कुछ ऐसी मेजर दिक्कत नहीं आई, ना मेरा पंचर हुआ या कोई हैंडल या शोल्डर पेन, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इसके अंदर तो जो इसका हैंडल है वो फ्लैट हैंडल बार है, जो कंफर्टेबल था मेरे लिए। और बस हाँ, क्योंकि ये थोड़ी इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा कम होता है, तो इसलिए कॉर्नरिंग या फिर आप फिल्टर करते हो ट्रैफिक में तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा, मैं क्योंकि इससे पहले FZ चलाता था और ये मेरे लिए क्रूज़र फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो मुझे थोड़ा फ़िल्टर करने में ट्रैफिक में वो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ब्रेक्स के लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ थोड़ा इसमें, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें रियर में भी डिस्क होनी चाहिए। और 7000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे बस एक दिक्कत आई थी बाइक में, मेरा जो स्पीडोमीटर था वो एक बार बंद हो गया था थोड़ी देर के लिए, पता नहीं किस रीज़न से। तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बात किया था मैकेनिक से और थोड़ा बहुत इसका चेक कराया था, तो उन्होंने जब चेन क्लीन किया था इसका तो मेरा स्पीडोमीटर वापस चल गया था। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई मेजर इशू नहीं आया बाइक में। जब जा रहा था मैं बाइक को लेकर तब मैंने एक बार सर्विस कराया था और वापस ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर जब मैं चला के वापस आया तब मैंने उसको एक बार सर्विस कराया था। कोई मेरे को मेजर इशू नहीं आया, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आया। इट वॉज कम्फर्टेबल राइड। सो ओवरऑल बाइक बहुत अच्छी है इस बजट के अंदर, क्योंकि आई थिंक द बाइक इज़ अबाउट नाउ इट्स अबाउट 1 लाख समथिंग, 1 लाख के आसपास की बाइक है। और इस रेंज के अंदर इस बाइक में बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है, जो लॉन्ग राइड करना चाहते हैं। छोटे मोटे मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हैं, जैसे मैंने इस बाइक में करवा रखे हैं। मैंने इसमें पैनियर्स इंस्टॉल कराए हैं, टॉप बॉक्स लगवाया है, एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं लगवाई मैंने, बट नीचे एक आपके टायर के पास एक रेड लाइट लगती है वो लगवाई है मैंने, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। दैट्स ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे चैनल की क्वालिटी, और अगर आपने नोटिस किया हो तो इसकी ऑडियो क्वालिटी भी थोड़ी इम्प्रूव हो चुकी होगी शायद, अगर आप डिफरेंस नोटिस कर पाएँ। तो कोशिश है धीरे धीरे अपनी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और कंटेंट को इम्प्रूव करने की धीरे धीरे, और इसमें धीरे धीरे और म्यूज़िक भी आएगा थोड़ा थोड़ा, और अलग अलग तरह के वीडियो आएंगे। और आपने नोटिस किया होगा इससे पहले मैंने 2 साउंड डिज़ाइन के वीडियो डाले थे। वो इसलिए डाले थे क्योंकि वो मेरा काम है और मेरे को किसी को प्रेजेंटेशन अपनी दिखानी थी, तो वो वीडियोस मैंने उसमें अपलोड करे और उनको लिंक शेयर कर दिया था। सो दैट वाज द ओनली रीज़न। फॉर नाउ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चल ए कदम ले चले, फिर मुझे वहाँ ना हो पता, ना कोई मंजिल यहाँ। नजरों के आगे था वही नीला सा आसमां, पलकों के नीचे था बसा प्यारा सा ये जहां।